अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। आज आपकी तरफ से जो सवाल आया वो ये कि शौहर की परेशानी किस तरह से कम की जाए। देखिए, बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो ख़वातीन को नहीं पता होता। जो मर्द हज़रात हैं वही जानते हैं कि जब वो बाहर जाते हैं तो किस तरह के मसाइल उनको दरपेश होते हैं। कोई अपने बॉस की बातें सुन के आ रहा होता है, कोई फाइनेंशियली कोई लॉस उठा के आ रहा होता है, कोई ट्रैफ़िक के अंदर जो है वो लड़ झगड़ के आ रहा होता है, किसी को किसी कलीग्स ने जो है वो डिच किया होता है। ठीक है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो अगर आप भी अपने शौहर की दिलजोई करना चाहती हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की क्या सिफ़ात थी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह से दिलजोई करती थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। सबसे ज़्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जो है बीवियों में जिनसे मोहब्बत थी, वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। तो जब मुश्किलात थी ना, सबसे पहले तस्दीक करने वाली भी आप ही हैं। आप किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया करती थी जब वो घर आते थे। कुफ़ारे मक्का जब आपको तंग करते थे, जब वही का सिलसिला शुरू हुआ, लोग आपको झुठलाते थे, आपको रंज देते थे, और ऐसी हालत में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाते थे तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 4 काम किया करती थीं। नंबर 1, आपकी हिम्मत बढ़ाती थी। नंबर 2, आपका रंज हल्का करती थी। नंबर 3, आपकी तस्दीक किया करती थी। और नंबर 4, लोगों की मुखालफत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हल्का करके पेश करती थी। यानी ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब जो मसला है उसको कम करके पेश कर। लिहाजा अगर आप भी इन 4 बातों पर अमल कर लेती हैं तो आप भी एक बेहतरीन शरीके हयात बन सकती हैं। पहला काम, उसकी परेशानियाँ यानी शौहर की परेशानियाँ सुनकर अफ़सोस का इज़हार करना, और ये अपने रवैये से ज़ाहिर करना कि आपको वो परेशानी सुनकर आपको भी ज़्यादा रंज हुआ है। ना कि वो अपनी परेशानी बताएँ और आप जो है वो तनक़ीदी पहलू निकालें और उस पर तनक़ीद करना शुरू कर दें। बहुत सारी ख़वातीन हैं ऐसी, काउंसलिंग के दौरान वो ख़ुद बताती हैं अपने मामलात के शौहर को फ़लाँ लॉस हुआ और मैंने इतनी बातें सुनाई उनको, इतनी बातें सुनाई। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि एक बंदा जिसको लॉस हुआ है, ऑलरेडी गम में है, तकलीफ़ में है, आपकी बातें सुनकर उसका गम हल्का नहीं होगा, बल्कि मज़ीद बढ़ जाएगा। दूसरा काम कीजिए, ज़ख्मों पर मरहम रखिए, मोहब्बत और दिलदारी का मामला कीजिए। ऐसे टाइम पर इंसान को कोई शोल्डर चाहिए होता है, कंधा चाहिए होता है जिस पर वो सर रख सके। ठीक है, ये मुहावरतन बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे टाइम पर ऐसे लोग नहीं चाहिए होते जो उसको सिखाने बैठ जाएँ। जब गम होता है तो गम के टाइम पर सबसे पहला काम ये होता है कि आप मोहब्बत और दिलजोई का मामला करें। बाद में उसको समझाएँ, बाद में जो है वो चीज़ें जब बेहतर हो जाएँ तो फिर आप एज़ लेसन आप समझा सकते हैं कि इससे हमने क्या सीखा इस मौ लेकिन उस वक़्त जब वो गम में है, जब वो तकलीफ़ में है, जब वो परेशानी में है, तो उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अच्छी शरीके हयात का काम ये होता है कि उसके साथ दिलजोई की जाए, उसके साथ मोहब्बत का मामला किया जाए, उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाया जाए। जब आपको कोई ज़ख़म लग जाता है, खुदा न ख़ास्ता किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, तो डॉक्टर के पास जाता है तो वो आपको ये थोड़ी सिखाता है कि तुम्हें ऐसे नहीं चलाना चाहिए था, तुम्हें ऐसे रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए था, तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, तुम तो हमेशा ही तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है। वो ये काम नहीं करता है ना। वो क्या करता है, सबसे पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट देता है, सबसे पहले उसके ज़ख्मों पर मरहम रखता है। बाद में उसको जो है वो समझाता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यही फ़ॉर्मूला आपने अपने घर में अप्लाई करना है कि सबसे पहले ज़ख्मों पर उसके मरहम रखिए। तीसरी चीज़, परेशानी को जैसे हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किया करती थी, परेशानी को हल्का करके पेश करना। यानी जो शख़्स परेशान होता है ना, तो उसको लगता है कि छोटी-सी परेशानी भी उसको पहाड़ जैसे लगती है, क्योंकि हमारा ज़हन काम ही इसी तरह करता है। हमारा ज़हन चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के एग्ज़ैजुरेट करके दिखा रहा होता है। तो यही होता है ना कि जब आप किसी स्टेज पे प्रेज़ेंटेशन देने जाते हैं तो आपको लगता है कि बस अभी दम निकल जाएगा, अभी जो है वो हालत बुरी हो जाएगी, अभी कँप-कँपाने लग जाते हैं। होती छोटी-सी बात है लेकिन इतनी बड़ी करके दिखाते हैं। बच्चे को कोई कॉकरोच नज़र आता है, लाल बिग नज़र आता है, तो उससे पूछें कितना बड़ा था, वो कहेगा इतना बड़ा था। ठीक है, इतना बड़ा लाल बिग होता भी नहीं। ये हमारे ज़हन का फ़ंक्शन होता है। तो एक अच्छी शरीके हयात होने के नाते ये आपका काम है कि उसकी परेशानी को हल्का, छोटा करके बताएँ कि ये तो कोई मसला ही नहीं है।
ٹھیک ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا آگے بھی ہم کر جائیں گے، یہ تو کوئی ایشو نہیں. ہم نے تو اس سے بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کیا ہے، اس سے بڑے بڑے معاملات سے ہم نمٹ کے آئے ہیں. یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے بڑے بڑے مرہم رکھتے ہیں شوہر کے دل پر، اس کے زخموں پر. تو کوشش کیجیے اس کی پریشانی کو نیچا ہلکا کر کے دکھائیے، نہ کہ اور بڑا چڑھا کے اب کیا ہوگا، آپ کھائیں گے کہاں سے، اب بچوں کا کیا ہوگا. ابھی چھوٹی سی پریشانی آئی ہے اور آپ نے اگلے 2 4 ماہ 5 5 6 ماہ کا بھی سوچ لیا کہ اب یہ کیا ہو جائے گا، اب تو ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے، جو اللہ کا چاہتا ہے نا، جب اللہ چاہتا ہے، اللہ جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، پریشانی آتی ہے اور چلے جاتی ہے. چوتھی چیز، مشکل کو حل کرنے میں اب اس کی حوصلہ افزائی، یعنی گر پڑا ہے اس کو اٹھانا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو ابھی تک گر پڑا، آپ نے محبت بھی کر لی، آپ نے دلجوئی بھی کر لی، آپ نے زخم پہ مرہم بھی رکھ لیا. ٹھیک ہے، اب اس کو کیا کرنا ہے، اٹھانا ہے، دوبارہ سے چلانا ہے. ٹھیک ہے، اس کی گاڑی جو رک گئی ہے اس کو دھکا لگانا ہے. تو ایسے میں آپ کی جو ہمت افزا باتیں، حوصلہ افزائی والی باتیں ہیں، یہ اس کو دوبارہ سے گر کر اٹھنے میں مدد دیتی ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے نا، اس میں کیا شک ہو سکتا ہے. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر جہاں پہ بھی آپ پھنس گئے ہیں وہاں کشادگی اللہ رب العزت نے پیدا کرنی ہے. تو ایسی باتیں آپ کے شوہر کو بہت کام آتی ہیں. آپ وہ پریشان آدمی، آپ کو جو ہے وہ جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ بآسانی پریشانی سے نکلتا ہے، اور اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں اگر میرا کوئی غم گزار ہے تو وہ میری شریک حیات ہے. یہ وہ لمحے ہوتے ہیں، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کی ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتی ہے، اور یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب آپ کی ریلیشن شپ کمزور ہو کے تباہ ہو جاتی ہے. آپ کے ایٹیٹیوڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس اپرچونیٹی کو، جب وہ پریشان ہے تو اس کو اپرچونیٹی مان کے آپ اس میں اپنی ریلیشن شپ کو تقویت دیتے ہیں یا اس کو مزید کمزور کر دیتے ہیں. پریشان آدمی کو آپ مزید پریشان کرتے ہیں، آپ اس کو مزید تکلیف دیتے ہیں، اس کو باتیں سناتے ہیں، تو یہ موقع آپ کی ریلیشن شپ کو تباہ کر دے گا. اور دوسرا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے واقعہ سنایا، اگر آپ اس رویے کو اپلائی کرتی ہیں اپنی زندگی پہ تو یقین جانیے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ان کے فارمولے پہ عمل کریں اور آپ کو ناکامی ہو جائے. آپ بلا جھجک ان 4 باتوں پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ریلیشن شپ کو مزید مضبوط کرے گا، اور آپ کے شوہر کو ان کیس اگر وہ پریشانی میں ہیں تو اس سے نکلنے میں مدد دے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.